हेलो स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपको हम ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा के संबंध में बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एल्गी से संबंधित वीडियो में समझाने की कोशिश किया था। इस वीडियो में ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा के बारे में आपको बताया जाएगा। फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान देंगे जो 11 में एडमिशन इस समय लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। बच्चे, जो प्लांट किंगडम है इसमें जिन्हें हम प्लांट कहते हैं, अर्थात जो क्लोरोफिल जिनमें होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधों की यदि हम विवेचना करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम एल्गी को पढ़ते हैं, शैवाल। शैवाल के बाद जो ऐसे पौधे हमारे आसपास दिखाई देते हैं जो शैवाल से थोड़े से डेवलप्ड हैं। शैवाल से थोड़े से डेवलप्ड मतलब शैवाल थैलस्टोमा होता है, अर्थात शैवाल थैलोफाइटा में भी आता है। शैवालों में जड़पत्ती तथा तना नहीं होते। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे पौधों का प्रभाग है जिसमें जो शरीर है वो सुकाए न होकर के जड़ पत्ती तथा तना जैसी संरचना दिखाई देती है। ध्यान देंगे बच्चे, जड़ पत्ती तथा तना जैसी संरचना। मैं जैसी संरचना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन पौधों की जो जड़ पत्ती और तना होते हैं ये अति कोमल होते हैं और इसमें वैस्कुलर सिस्टम या जिसको हम कहते हैं स्टीलर सिस्टम माने जाइलम और फ्लोएम जो संवहन को व्यवस्थित करते हैं। जाइलम जल का संवहन, फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये जाइलम फ्लोएम का सिस्टम नहीं होता इनमें, अर्थात संवहन तंत्र नहीं होते हैं, वे अनुपस्थित होते हैं। पत्तियां, तने तथा जड़ एक सामान्य रूप में होती हैं, सिंपल से पेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती हैं, अर्थात मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती हैं। लेकिन इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, ये स्वपोषी होते हैं। भारत में ब्रायोफाइट्स के पौधों का जब अध्ययन किया जाने लगा तो आपको पता होगा कि भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप हैं। भारत में ब्रायोफाइटा के जनक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप हैं। ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये मिडिल कैरेक्टर शो करते हैं एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में, और इनको हम वनस्पत जगत का उभयचर भी कहते हैं बच्चे। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट जो होते हैं ये जल में भी और स्थल पर भी दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, उग सकते हैं। इसलिए इनको हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो इनके स्पेशल लक्षण हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है, जो मेन पौधा इनका होता है, प्रमुख पौधा जो ब्रायोफाइटा में होता है वो गैमिटोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट अवस्था उसी गैमिटोफाइट पर कुछ समय के लिए आती है। अर्थात मुख्य पौधा जो है वो गैमिटोफाइट होता है, मतलब अगुणित गुणसूत्रों वाला होता है। ब्रायोफाइट्स में जो जड़ें होती हैं उनको जड़ नहीं राइजोइड्स कहते हैं, मूलाभास इनको कहा जाता है, और ये कई रूपों में कोमल स्थानों पर, दलदली स्थानों पर अथवा नम स्थानों पर इन पौधों को उगते हुए आप देखते होंगे। ब्रायोफाइट्स में जो जनन क्रिया होती है बच्चे, वह जनन क्रिया मुख्य रूप से बीजाणुओं के द्वारा, कायिक जनन जैमा के द्वारा, और लैंगिक रूप से जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों प्रकार से होता है। एक ब्रायोफाइट्स की संरचना हम आपके सामने दिखाते हैं, मॉस का पौधा। इसमें बच्चे कई तरह के पौधे आते हैं, जैसे मॉस या फ्यूनेरिया है। इसमें जो प्रचलित पौधा है वो फ्यूनेरिया है बच्चे।
फ्यूनेरिया में आपके सामने स्क्रीन पर एक पौधा मैं दिखा रहा हूँ, फ्यूनेरिया या मॉस का पौधा। इसकी संरचना में आप देख सकते हो कि सबसे नीचे की तरफ छोटी छोटी पत्तियों की तरह संरचना है, जिनको लिफलेट कहते हैं। पत्ती जैसी हैं। उन पत्तियों की संरचनाओं से नीचे की तरफ जड़ जैसी संरचना निकली हैं, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स और लिफलेट्स इतनी संरचना ब्रायोफाइटा में इस मॉसेस की गैमेटोफाइट अवस्था होती है, और गैमेटोफाइट से ही एक पतला सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको सीटा कहते हैं। ये जो सीटा है ये स्पोरोफाइट होता है बच्चे, और ऊपर जाकर के कैप्सूल अथवा संपुट का निर्माण करता है, और इस संपुट अथवा कैप्सूल में अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये अगुणित बीजाणु पुनः अंकुरित होकर के जो मॉसेस होते हैं इनके गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है वो 3 भागों में बटा हुआ है, लिफलेट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। तो ये इनकी मूलभूत संरचना होती है, सीटा और ये कैप्सूल और लिफलेट। ब्रायोफाइटा में मैंने अभी आपको जनन पद्धति के बारे में बताया कि जो ब्रायोफाइटा की जनन सिस्टम है वो बीजाणुओं के माध्यम से, लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रोसेस से, जेमा के द्वारा, कलिकाओं के द्वारा, इनके माध्यम से ये उत्पन्न हो जाते हैं। अब इनमें अभी मैंने आपको बताया कि पीढ़ी एकांतरण अथवा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की मैंने चर्चा किया है। ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। शैवालों के बाद जैसे ही शैवाल के चरण बीतते हैं, अर्थात शैवाल प्रभाग समाप्त हो जाता है और ब्रायोफाइटा शुरू होता है। ब्रायोफाइटा से ही पौधों में अथवा जंतुओं में ये सारी प्रक्रियाएं, जंतु वनस्पति दोनों होते हैं, कि इनके जीवन चक्र में 2 तरह की अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था को हम गैमेटोफाइट अवस्था अथवा युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं, और एक अवस्था को स्पोरोफाइट अवस्था या बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। ये 2 अवस्थाएं हैं बच्चे, जो मनुष्यों के जीवन काल में भी, प्रत्येक विकसित पेड़ पौधों के जीवन काल में ये अवस्थाएं आती हैं, और ये अल्टरनेट क्रम में आती हैं। इस नाते इसको कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। मॉस के पौधों में भी, ये जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं, ब्रायोफाइटा के पौधों में एक उदाहरण मैंने बताया आपको, मॉस के पौधे, इनमें भी पीढ़ी एकांतरण की क्रिया आती है। अर्थात हम जब ब्रायोफाइटा ग्रुप के पौधों की जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में आती हैं। एक को गैमेटोफाइट अवस्था कहते हैं, एक को स्पोरोफाइट अवस्था कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं बच्चे कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्था होती क्या है। देखो बच्चे, कोई भी जीवधारी होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, आप लोग ने सुना होगा कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, अर्थात 2 के गुणज के रूप में होते हैं। मतलब किसी में अगर 14 गुणसूत्र हैं, किसी में 18 गुणसूत्र हैं, किसी में 46 गुणसूत्र हैं, किसी में 48 गुणसूत्र हैं, अर्थात किसी में 23 गुणसूत्र, किसी में 27 गुणसूत्र नहीं हो सकते, 26 होंगे। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 2 के गुणज के रूप में होती है, मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में होती है, क्योंकि ये जोड़े के रूप में होते हैं। लेकिन शरीर की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर गुणसूत्र जोड़े के रूप में ना हो करके हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, माने आधे गुणसूत्र होते हैं। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, जिसमें लिफलेट और जड़ें आती हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यह हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स युक्त जो पौधा है, लीफलेट या छोटी छोटी पत्तियों और जड़ों युक्त, ये अगुणित
होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। फिर इसके बाद इन पत्तियों के बीच से ही दो तरह के जननांगों का निर्माण होता है, जिनको हम आर्किगोनिया तथा एंथेरिडिया कहते हैं। आर्किगोनिया नर जननांग है, एंथेरिडिया नर जननांग है और आर्किगोनिया मादा जननांग है। नर जननांग एंथेरिडिया, मादा जननांग आर्किगोनिया, ये दोनों होते बच्चे। और एंथेरिडिया से एंथरजॉइड्स निकलते हैं, आर्किगोनिया के टिप भाग से होते हुए अंड कोशिका तक पहुंचते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यह जाइगोट परिवर्धित होकर के उसी पौधे पर एक स्पोरोफाइट को जन्म देता है, जिसको सीटा कहते हैं। स्पोरोफाइट जब जन्म ले लेता है तो सबसे ऊपर की तरफ जाकर के कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको संपुट कहते हैं। इस संपुट में बीजाणुओं का निर्माण होता है और बीजाणु का निर्माण जब होता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो बीजाणु बनते हैं वो पुनः अगुणित हो जाते हैं, माने गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह बीजाणु जब संपुट खुलता है उसमें से निकलते हैं और बिखर करके पुनः वो ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट अवस्था को जन्म देते हैं, मतलब फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट अवस्था को जन्म देते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट क्रम में इनकी लाइफ साइकिल में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था आती रहती है। इसको पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है बच्चे। ब्रायोफाइट्स हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, किन तथ्यों के आधार पर हम इनको उपयोगी अथवा अनुपयोगी सिद्ध कर सकते हैं? तो बच्चे ब्रायोफाइट्स हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी तो नहीं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां सलाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं, कुछ प्रजातियां दवाओं के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और ब्रायोफाइट्स मिट्टियों को, जो नदी के किनारे, तालाबों के किनारे जो मिट्टियाँ होती हैं उनको काटते हैं, काटने से रोकते हैं, उनको जकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी जो है कटती नहीं, अर्थात भूमि अपरदन को रोकने का काम करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बच्चे, वह ब्रायोफाइट हमारे लिए उपयोगी हैं। और चूँकि ये मिडिल कैरेक्टर शो करते हैं और हमारे वनस्पति जगत के एम्फीबिया के रूप में ये प्रचलित हैं, इस नाते इनका अध्ययन करना आवश्यक है। इसके बाद अगला जो टर्म से बचे वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधे, जो टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधे होते हैं ये ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं। और इनको हम टेरिडोफाइट्स क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी एक तथ्य है। टेरिनो एक टर्म्स है, इसका मतलब होता है पंख। अर्थात जितने टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियां हैं वो पंख की तरह से होती हैं, पत्तियां कटी फटी होती हैं और ये लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। इस वजह से टेरिडोफाइटा को हम वनस्पति जगत का सर्प भी कहते हैं। टेरिडोफाइट्स निश्चित तौर पे ब्रायोफाइट्स से अधिक विकसित होते हैं। इनमें जड़, पत्ती तथा तना जैसी संरचना पाई जाती है। जड़, पत्ती तथा तना जैसी संरचना नहीं, जड़, पत्ती तथा तना पाई जाती है। टेरिडोफाइट ग्रुप के जितने पौधे होते हैं उनमें स्टीलर सिस्टम विकसित होता है, माने संवहन तंत्र विकसित होता है। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से संवहनी सिस्टम को ये लेके चलते हैं। इस प्रभाग के जितने पौधे होते हैं इन सभी पौधों में जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है बच्चे, गैमेटोफाइट नहीं होता है। ये ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में अंतर है। जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के पौधे होते हैं उसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है और जो टेरिडोफाइट ग्रुप के पौधे होते हैं उसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। इसका जो गैमेटोफाइट अवस्था होता है उसको प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रोथैलस कहते हैं।
टेरिडोफाइट ग्रुप के पौधों में जो इसका गैमेटोफाइट है वो प्रोथैलस होता है। इसी प्रोथैलस पर दो तरह के जननांगों का निर्माण होता है, एक को आर्किगोनिया कहते हैं, दूसरे को एंथ्रीडिया कहते हैं। यह प्रोथैलस एक हृदयाकार संरचना है, हृदय की तरह से संरचना इसकी होती है, जो पेरेनकाइमेटस ऊतक का बना होता है। आपके स्क्रीन पर एक प्रोथैलस दिखाई दे रहा होगा जो फर्न का प्रोथैलस है। देखो बच्चे, टेरिडोफाइटा ग्रुप में कुछ पौधे हैं जिनके उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। इसमें लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विशिटम, मार्सेलिया, फर्न जिसको डायप्टेरिस कहते हैं, तमाम तरह के पौधे इसमें आते हैं और ये पौधे निश्चित तौर पे ब्रायोफाइट से अधिक विकसित होते हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने बताया आपको कि टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधों में संवहन तंत्र विकसित होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र विकसित नहीं होता है। टेरिडोफाइट ग्रुप के पौधों में जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। ये मूलभूत अंतर हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में। अब देखो बच्चे, टेरिडोफाइट ग्रुप के जो पौधों में प्रोथैलस है, इस प्रोथैलस में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एपिकल नॉच, ऊपर की तरफ एक एपिकल नॉच पाई जाती है जो खांच होती है, जिसको शीर्षस्थ खांच कहते हैं। पूरा प्रोथैलस पेरेनकाइमेटस ऊतक का बना होता है, माने मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये हरे होते हैं, स्वपोषी होते हैं और ये जमीन पर उग जाते हैं। इस प्रोथैलस पर आप देख रहे होंगे कि दो जगह पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। एंथ्रीडिया नर जननांग है और आर्किगोनिया मादा जननांग है। एंथ्रीडिया से एंथरजॉइड्स निकलते हैं और वो निकल के आर्किगोनिया के शीर्ष भाग से होते हुए एक सेल तक पहुंचते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह जाइगोट पुनः अंकुरित होकर के स्पोरोफाइट अवस्था को जन्म देता है, अर्थात पत्ती जड़ आदि संरचनाएं बन जाती हैं। फिर जैसे ही ये पौधा बड़ा होता है, इनकी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। इन बीजाणुधानियों में पुनः अगुणित बीजाणुओं का निर्माण, मतलब मियासिस क्रिया या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के माध्यम से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये अगुणित बीजाणु पुनः अंकुरित होकर के प्रोथैलस को जन्म देते हैं। फिर प्रोथैलस पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का निर्माण होता है। अर्थात इनकी लाइफ साइकिल में भी, जीवन चक्र में भी युग्मकोद्भिद अवस्था और बीजाणुद्भिद अवस्था दोनों अल्टरनेट क्रम में आती हैं। अर्थात पहले प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस कैसे बनेगा? प्रोथैलस बीजाणु के अंकुरण से बनता है। जो स्पोर जमीन पे गिरते हैं वो अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर के प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। प्रोथैलस गैमेटोफाइट अवस्था है, लेकिन यह प्रोथैलस बहुत दिनों तक नहीं रह पाता और जल्दी ही इस पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का निर्माण हो जाता है। आर्किगोनिया तथा एंथ्रीडिया से एंथरजॉइड्स तथा ये एक्सेल का निर्माण होता है, जो जनन क्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ के जाइगोट बनाते हैं। यह जाइगोट अंकुरित होता है और जाइगोट अंकुरित होकर के स्पोरोफाइट पौधे को जन्म देता है, जिसमें जड़ पत्तियां और तने आदि हो जाते हैं। फिर इनकी पत्तियों की निचली सतह पर पुनः स्पोरेंजिया का निर्माण अर्थात बीजाणुधानियां बनती हैं और ये बीजाणुधानियां अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, जो पुनः अंकुरित होकर के फिर युग्मकोद्भिद अवस्था को जन्म देते हैं, माने प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद अवस्था कम समय के लिए और बीजाणुद्भिद अवस्था अधिक समय के लिए होती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण की क्रिया फर्न के पौधे और जो टेरिडोफाइटा में एक फर्न पौधा है बच्चे, जिसका स्क्रीन पे आपको फिगर लगाया गया था, वो फर्न होते हैं और फर्न को डायोप्टेरिस कहते हैं। तो डायोप्टेरिस में, इक्विशिटम में, मार्सेलिया में, इन सभी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण की क्रिया होती है। अब एक बार और पुनः आप इस बात को जान लें, बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट अवस्था अथवा युग्मकोद्भिद अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है, माने आधी होती है,
और स्पोरोफाइट वह अवस्था होती है, माने बीजाणुद्भिद अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र उनकी कायिक कोशिकाओं में 2n माने द्विगुणित होते हैं। अब लास्ट में हम आपको टेरिडोफाइटा में एक बताते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका क्या है। तो बच्चे टेरिडोफाइट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। पुराने समय में टेरिडोफाइट्स ग्रुप के बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे जो भूगर्भीय परिवर्तनों के माध्यम से ज़मीन में दब गए, जिनसे आज कोयला भी निकाले जाते हैं। दूसरी चीज़, आजकल के जो टेरिडोफाइट्स के पौधे हैं वो ज़्यादातर सजावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनका उपयोग हम सजावट के रूप में करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पौधे जैसे फर्न का पौधा है, ये सजावट के रूप में बागीचों में, पार्कों में लगाए जाते हैं। लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियों के पौधों से विस्फोटक, उनके बीजाणुओं से विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियों से तेल निकाले जाते हैं, ऑयल निकाले जाते हैं। तो इस तरह से सामान्य रूप से देखें तो टेरिडोफाइट्स का हमारे जीवन में अकॉर्डिंग टू टेरिडोफाइटा में, जैसे मनुष्य के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो मनुष्य के लिए टेरिडोफाइट्स का भी महत्व है और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चे, ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी था और इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे कि जिम्नोस्पर्म ग्रुप के जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं।